आपको कहते हैं कैमियो रोल के लिए इतना अप्रिसिएशन मिला, तारीफ़ें हुई। उस आप चीज़ में विटनेस हैं, हाँ, मैं यस हूँ और यस काफ़ी फॉर टाइम तक श्योर, हमने आपके साथ रिसेंटली काम का भी आप किया। एकदम जी, विटनेस जी। हैं। और जैसे कि मैं सनी देओल की एक बहुत अच्छी फ़िल्म है जीत, सलमान सर यस के साथ उन्होंने काम यस किया है, दोनों सुपरस्टार। यस लेकिन सन्नी पाजी ने उसमें जो काम किया है, लाइक सलमान, करिश्मा कपूर सब जीत में जो उनका रोल था वो पता नहीं बहुत खूंखार दिखते थे। यारा हाँ, या ओ वो यारा। यारा। और सेकंड उनकी फ़िल्म फ़िल्म थी दामिनी। कामिनी, ओ उनके लिए तो गॉड। बाप रे! फिर उसके बाद दौर चेंज होता है, फिर डर आती है, शाहरुख खान आ गया। फिर धीरे-धीरे दौर ऐसे बदलते रहते हैं। आई हैव सीन ऑल दी, मतलब हाँ, मैं बड़ी हुई हूँ यही एरा को देखते देखते हुए। हुए। और मुझे तब पता चलता था कि यार, मतलब अब समझ में आता है कि एक्टर बनना इट्स नॉट इजी गाइज। आई एम टेलिंग यू, ये जो दूर से दिखता है ना कि बहुत फेम है, पैसा है, और यस इट इज़ देयर, बट जो बिहाइंड कैमरे में जो मेहनत लगती है ना, वो मतलब इट्स बहुत कमेंडेबल होता है वो चीज़। और हमारे पीछे, हम एक्टर्स तो काम करते हैं, बट हमारे पीछे बहुत सारे लोग लोग होते काम हैं करते हैं। उस चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए। तो वो बहुत कम लोग जानते हैं, हमारी ऑडियंस बहुत कम जानती है इस बारे में। हमारे सेट पे हर एक इंसान बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को परफेक्ट दिखाने का जो आप लोग देखते हैं। सो इट्स रियली टफ। अपनी कहानी हमारा जो मीडिया ग्लिटर एंड ग्लैमर मीडिया पॉडकास्ट पर है। मैं आपके साथ तो मैं इंटरव्यूज़ कर भी रहा हूँ, पॉडकास्ट शूट भी कर रहा हूँ। मैं कभी इमरान भाई के साथ भी करूँगा, ओके कभी ओके। आशीष सर के साथ भी करूँगा, यस क्योंकि ये यस। कहानी एक सिर्फ हाँ, आर्टिस्ट की, एक्टर की नहीं है, ये सबकी कहानी है। हमारे पीछे बहुत सारे बहुत लोग हैं हाँ। जो हमको यहाँ बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो एवरीवन हैज़ दिस स्टोरी। तो मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया था उस समय कि मैंने देखा है कि किस्मत की लकीरों में एक छोटे से रोल के लिए मैडम को शायद बुलाया गया था, जितना मुझे पता है, बाकी तो पूरा इंटरनल ये एग्जैक्टली, इन्वॉल्व आई है। विल टेल यू। उसका भी एक अनदर लेवल ऑफ स्टोरी है, बिकॉज आई रिमेंबर आई वॉज एट होम, मैं दिवाली पे घर गई हुई थी। और उससे पहले मैंने एक शो आया था दंगल पे, आईना। आई नो, आई नो। सो उसके लिए मुझे, आई वॉज अप्रोच फॉर द नेगेटिव लीड। सो समहाउ दोज थिंग्स डोंट टर्न आउट। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभी हो गया है सुनिधि, इट्स दिवाली टाइम, इट्स योर फैमिली टाइम, घर चलते हैं अपना, घर पे मी टाइम, फैमिली टाइम एंजॉय कर रही थी मैं। देन सडनली आई वाज कॉल्ड कि लाइक वो वाला मतलब फिगर आउट नहीं हो पाया, वी वांट टू टेस्ट यू फॉर समथिंग एल्स। सो आई वाज लाइक ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम है, देखा जाएगा, होगा नहीं होगा। सो वो हुआ। दे ऑलरेडी हैड माई ऑडिशन फॉर द वो लास्ट शो वाला। सो वो हो गया। I got a call, Sunidhi, you finalized and just pack your bags and come. मैंने कहा रुको रुको, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्लैरिटी दो, विस्तार में बताओ भाई, क्योंकि द नेक्स्ट डे वॉज भाई दूज। एंड हमारे हरिद्वार में देर आर टू फेस्टिवल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हमारा दशहरा, दशहरे पे हम लोग नौरते रखते हैं कानों पे, विच मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस दे विल कनेक्ट कि गेहूँ को हम लोग पानी में रखते हैं और उससे वो जो निकलते हैं वो नौरते बोलते हैं ग्रीनिश उसको। जो उसको हाँ मतलब हम भी रखते हैं हमारे हाँ। उत्तर सो प्रदेश में भी। हाँ, सो वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बिटवीन अ सिस्टर एंड अ हाँ, ब्रदर। सो दशहरे पे हम एक भाई बहन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हम गेहूं को पानी में रखते हैं और उससे कुछ गेहूं की सीखें निकलती हैं, जिसको हम हमारे तरफ नौरते बोलते हैं। और सो हमारे यहाँ हरा धान बोलते हैं, जो एकदम हरी हरी धान रहती है, लाइक हम थोड़ा सा काटते हैं उसको, यस, और देन हम उसको जो हाँ रिलेटिव होते हैं उनके कान पे हाँ रखते हैं, उसके, सर पे रखते हैं, यस, ब्लेसिंग के लिए। हाँ ब्लेसिंग्स के लिए। इट्स लाइक कि बहन आप मतलब बहन जाती है भाई के घर में और बोलती है कि दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, एंड आप बहुत तरक्की करें और आप बहुत प्रॉस्पर हो अपनी लाइफ में खूब। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मतलब एक रिलेशन रहता है। सो वो एक होता है, और एक भाई दूज होता है। भाई दूज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई दूज होता है, और सो नेक्स्ट डे वॉज भाई दूज। मैंने कहा भाई सुनो मुझे क्लियर बताओ, बिकॉज कल भाई दूज है और इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू मी। आई विल टेल यू क्यों इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। और भाई मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ हूँ अभी दिल्ली में, और मैं यहाँ से फिर ट्रैवल करूँगी, मेरा फेस्टिवल मिस हो जाएगा। नहीं 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 सुनिधि, यू आर फाइनलाइज्ड, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाओ, तो तुम जल्दी से पैक करो अपने बैग्स और फ्लाइट टिकट ट्रेन जो मिलता है लेकर आओ। मैंने मम्मा पापा को बताया, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन दिस कि अगर फाइनल हो गई है तो चली जा, नो वरीज। तो जैसे जैसे मैंने फ़्लाइट की टिकट कराई, मैं आ गई मुंबई, और जिस दिन मैं आई उस दिन थोड़ा सा लुक टेस्ट को प्रॉब्लम हो गया था। देयर वाज सम ग्लिच, जो सेट पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो नेक्स्ट डे आई हैड माई लुक टेस्ट एंड द नेक्स्ट डे आई वाज ऑन सेट। सो दिस हैपेंड। एंड मुझे ब्रीफिंग मिली थी, मुझे यही बोला था कि इट्स अ कैमियो, जो कि हम एक हीरोइन और हीरो के बीच में एक तीसरा फ्लेवर डालने वाले हैं, और शी विल बी इन द मीडियम जो हीरो से कनेक्ट करेगी, हीरो प्यार करेगा एंड ऑल्सो ये भी कैमियो रहेगा 1.5 से 2 महीने का। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम गेटिंग पेड, आई एम गेटिंग टू गेट हाँ, वर्क 2 महीने तो ऑल्सो। निकले कम से कम। हाँ, सो वो ओके था। और देन जैसे चीज़ें बढ़ी, माई रोल गॉट इनटू अ प्रॉपर नेगेटिव लीड, और मैंने 6 महीने काम किया। और मेरी जब एग्जिट हुई, आई वॉज किल्ड इन द शो एज यू गाइज नो, उसके बाद शो ऑलमोस्ट ऑफ एयर चला गया। सो मुझे जब सेट पे ये सब चीज़ें लोगों ने बताई, बिकॉज मैं तो खैर लेट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बट मुझे सेट के लोगों ने ये चीज़ें बताई दैट सुनिधि, यू वर द लॉन्गेस्ट रनिंग कैमियो हैपेंड इन आवर शो। इससे पहले जो भी लोग आए थे 1.5 से 2 महीने में चले गए थे, बोरिंग हो गया था। सो ऑब्वियसली चैनल वांटेड टू कट डाउन द सीन्स, और जैसे तैसे करके चलो ठीक है दूसरा कुछ मसाला लेकर आते हैं। योर मसाला वर्कड इन द शो, जिसकी वजह से सिर्फ और तू ही दिख रही है और हीरोइन दिख रही है शो के अंदर। तो ऐसे सीन्स आने थे कि सिर्फ मैं और हीरोइन ही दिखते थे शो में। एपिसोड हम दोनों के अलावा कोई होता ही नहीं था। हाँ, सपोर्टिंग कास्ट में डेफिनेटली सब रहते थे, बट सिर्फ हम दो ही दिख रहे हैं। एंड मुझे बस इस चीज़ का बहुत शुक्रान है भगवान को कि मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका मिला। चैनल ने मेरा टैलेंट देखा, मुझे पसंद किया, और मेरे कैरेक्टर को आगे बढ़ाते गए उस समय मैं भी जब आता था सेट पे, तो मुझे लाइक चारों तरफ जो आपके साइड में जो क्रूज, कास्ट एंड क्रूज होता है, तो आपकी बातें चलती होती थी लाइक यार बहुत अच्छा कर रही है। तो मैंने एक बैठे थे दादा थे जो पैंथर खींचते थे, मैं उनसे बोला भाई कैसा चल रहा है शो। बोला भाई शो जब से रोशनी आई है, लाइक आपके कैरेक्टर नेम रोशनी था, तो बोले तब से यहाँ अंधेरा हुआ नहीं है अभी तक, ऐसा बोला आपने। तो मैंने फिर आपका इंटरव्यू लिया, मैंने आपसे एक चीज़ पूछा, बोला आप क्या खा कर आई हैं, कितनी रोशनी फैल गई यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उस समय जिस सिचुएशन में आप आई थी ना, ऑलमोस्ट शो शट डाउन होने वाला था। अच्छा, हाँ, ऑलमोस्ट वो ऑफ एयर के कगार पे था। ओके, और हमारे पास तो न्यूज़ भी आ गई थी कि ये फलाने डेट पे जा सकता है, नॉट कंफर्म नहीं था, लेकिन प्लानिंग चल रही थी। बट आपने आके डूबते हुए नाव को लाइक संभाला है। वाओ, ये तो मतलब आई डिडंट नो अबाउट इट। मैं थैंक यू आर्टिस्ट सो का। मच। ये सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लाइक मतलब अभी क्या होता है ना, हम लोग इतना सीन्स में बिजी हो जाते हैं। सो वैसे तो मैं अपने सारे यूनिट लोगों से बहुत, मतलब मुझे बातें करना बहुत पसंद है, मैं उनसे जानती हूँ और घर पे सब ठीक है नहीं, मतलब दिस इज़ माई नेचर। सो कभी कभी ऐसे सीन्स होते थे मैं नहीं बात कर पाती थी, तो हो सकता है कि दादा लोग इतना नहीं बता पाते थे। बट अभी मैं ये चीज़ सुन रही हूँ कि पैंथर वाले दादा ने ये बोला, मुझे बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मतलब मेरे यूनिट को मेरा काम पसंद आया, जो मुझे रोज़ एवरीडे देखते थे। तो और मतलब चैनल को तो फिर बाद की वो एडिटिंग फुटेज मिलती है, बट जो उस समय जो प्रेजेंट है उन लोगों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, तो उसका मतलब मैंने कुछ तो कमाया वहाँ पे। माइंड ब्लोइंग था उस समय, मतलब जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आपने, मतलब आप लग नहीं रहा था कि आप बीच, मतलब शो चलते हुए शो को आपने ज्वाइन किया है। लाइक अब वो आप शुरू से लग, जैसे शो कल लॉन्च हुआ, आप उसका हिस्सा पहले से ही थे। या मे बी आई कुड हैव पुल्ड इट ऑफ, अगर मैं स्टार्टिंग से रहती तो शो को बहुत एक अच्छा ही हाइप्स मिल सकते थे। मेरा बस यही मानना है कि अगर कोई काम करना है ना सुनिधि, यू हैव टू गिव योर 100 नहीं 200%, सो दैट व्हेन यू गेट होम एंड व्हेन यू स्लीप, तुमको ये ना लगे कि यार आज ना कुछ कमी रह गई है। मैं एक्चुअली सोचती थी कि सुनिधि आज ना कुछ ऐसा ये चीज़ कर सकती थी, तो अब एक काम करेंगे इसको ना नेक्स्ट डे चेंज करेंगे। सो ऐसी चीज़ें आती थी, तो उससे क्या होता है ना, एज एन एक्टर आपको अपना एक फ्लॉज पता चल जाता है कि यार यहाँ पे मैंने गलती करी थी ना, इसको मैं अगली बार इसको ठीक करूँगी। एंड माई बिगेस्ट क्रिटिक इज़ माई मॉम। मैंने लिटरली स्टार्टिंग में मम्मा को बहुत ये चीज़ बोली थी कि मम्मा आप प्लीज़ मेरे शोज़ दिखा करो, और मुझे
एज अ ऑडियंस जज करना, ये मत जज करना कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे मेरी खूबियाँ मत बताना, मुझे गलतियाँ बताना, क्योंकि खूबियाँ बताने वाले बहुत मिल जाएंगे मुझे, लेकिन मेरी खामियाँ बताने वाले मुझे कोई नहीं बताएगा। सो माई बिगेस्ट क्रिटिक इज़ माई मॉम। तो जब मैं रोशनी भी प्ले कर रही थी, मेरे जितने भी सारे कैरेक्टर्स रहे हैं ना, मेरी मम्मा मुझे एवरी डे, आई एंड मॉम हैज़ अ कॉल कम से कम आधा पौना घंटे का, वाइल गोइंग फ्रॉम द शूट या घर पहुंचने के बाद, कि आज तूने ऐसा ऐसा किया, आज तूने ये किया, आज तूने ऐसा किया, सो चेंज इट, माई सजेशन इज़ दिस। तो आई यूज़ टू टेक इट एंड घर बैठ के सोने से पहले मैं सोचती थी अच्छा ठीक है मम्मा ने ये बोला है और अब इसको मुझे कल कैसे करना है। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह बैठ के वो पूरा प्रॉपर उसको सोचना, वाइल मेकअप वेकअप चलता रहता है, हम लोगों को वही टाइम मिलता है स्क्रिप्ट्स पढ़ने का, क्योंकि हमारे पास इतने लंबे लंबे डायलॉग्स आते हैं और हमें पूरा बंडल मिल जाता है, लाइक दिस विल बी अ बंडल फॉर द डे। सो उसमें इतने डायलॉग्स और सीन्स, ये भी नहीं कनेक्शन वाले सीन्स होते हैं, इट्स लाइक एक ये सीन चल रहा है तो कट टू पता नहीं कौन से 3-4 दिन बाद का कोई सीन आ जाता है, सो जिसका कोई एक दूसरे लेना से था। रिलेटिविटी नहीं है बिल्कुल भी। सो आपको उसमें भी चेंज ओवर्स करने हैं, फिर आपको उस बीच के चीज़ों को जानने के लिए आपको किसी एडी से कनेक्ट करना पड़ता है या किसी क्रिएटिव से जाके बात करनी पड़ती है, सर इसके बीच में क्या हुआ है, वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट इन द फ्यूचर, ये वाले सीन्स के अंदर। सो वो पूरा एक ग्राफ रहता है सारी चीज़ों का। सो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, देन यू कैन पुल इट ऑफ एनी थिंग।